चलिए, तो हम लोग क्षेत्रमिति में कहाँ तक देख लिए थे? त्रिभुज के सभी गुणों को देख लिए थे। नहीं, सवारी बनाने के लिए दिया था आप लोग को त्रिभुज वाला। आज हम लोग देखेंगे चतुर्भुज। क्या देखेंगे? त्रिभुज के सभी गुण को हम लोग क्या किए थे? देख लिए थे। और आज देखेंगे हम लोग चतुर्भुज देखेंगे। क्या देखेंगे? चतुर्भुज। क्या देखेंगे? चतुर्भुज देखेंगे। देखिए, दिख रहा है? देख लीजिए। चलिए, तो हम लोग त्रिभुज में देख लिए थे। 3 रेखाखंड से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या रेखाखंड से? 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज: न्यून कोण, समकोण, अभिकोण। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के: समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। समबाहु के 3 भुजा बराबर, समद्विबाहु के 2 भुजा बराबर और विषमबाहु के कोनो भुजा बराबर में। न्यून कोण के सब कोण 90 डिग्री से छोट, समकोण के कोनो एगो कोण 90 डिग्री और अधिक कोण के कोनो एगो कोण 90 डिग्री से अधिक हो गया, चाहे 180 से छोटा हो गया चाहे। इतना हम लोग देख लिए थे। इतना हम लोग देख लिए थे। अब चलते हैं चतुर्भुज पर। कदी पर? चल चलो रे, चलिए ना। ये क्या है? चतुर्भुज है। ये क्या है? चतुर्भुज। अपना एक गाँव है चतुर्भुज पिपराही। चलिए, अच्छा लाली सूत्र है। अच्छा, अभी ये वाला नहीं चाहिए। चतुर्भुज है। कर रहा है, बोलिए मेरे साथ। 4 रेखाखंडों से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से बंद समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। वैसी समतलीय आकृति जो 4 रेखाखंड से बंद हो चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आप लोग देखिए, इस सब से देख लिए थे आप लोग ना? बता, अभी त्रिभुज पढ़ लिए तैयो, चतुर्भुज पढ़ लिए तैयो। अगर रेखाखंड नहीं पढ़ाए रहते तभी समझ में आता। ये बात कैसे समझता? बार बार खाली कहते रेखाखंड रेखाखंड रेखाखंड, नहीं समझ रेखाखंड नहीं समझ होते। कर है ना? अब रेखाखंड जो रेखा पढ़ लिया उसको पता है दोनों तरफ 3 रेखा है, दोनों बगल उनका है। रेखाखंड एकर लंबाई निश्चित हो जाएगा, लंबाई निश्चित हो जाए। तो ऐसे बने, कैसे बने? रेखा से बनता है चतुर्भुज की रेखाखंड से। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज की लंबाई की रही है, फिक्स रही है। कतोर का पार नापल जा सके, समझ ना? तो इसलिए हर एक चीज एक दूसरे से क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। इसलिए आप लोग बार बार कहते रहते हैं। एक बार अगर पहला चैप्टर छोड़ दीजिएगा तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, दूसरा छोड़ोगे तो तीसरा समझ में आएगा, चौथा छोड़िएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए ध्यान से दोबारा इधर देखो। चतुर्भुज के देखिए अब क्या कर रहा है, करीब विस्तार से देखिए। लिए सादा पेज है। चतुर्भुज में क क्या रहा है? देखिए, कर रहा है 4 रेखाखंड, एगो रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, 4 इसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका एक और कंडीशन बाकी है। 4 रेखाई खंड होने जरूरत नहीं है। इस सब में क्या होना चाहिए? बंद भी होना चाहिए, मतलब कि अंदर घुसने का रास्ता नहीं होना चाहिए। तो इसको बंद करिए, तैयो अपनी ये रास्ता घुसे कर, एक बंद कर सीधा। हाँ, और अगर एक बंद करके बाकी जो फैलाए और इसको भी बंद करो। अब क्या हो गया? चतुर्भुज। अब क्या हो गया? चतुर्भुज। 4 रेखाखंडों से बंद आकृति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब बताइए, दुनिया के कोई चतुर्भुज रहते, दुनिया का कोई चतुर्भुज होगा तो क्या गो रेखाखंड रहते? ये बात तो फिक्स है कि रेखाखंड में क्या गो रहते? 4 गो। दुनिया में कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी, तो क्या हो? रेखाखंड क्या गो रहते? 4 गो। ये वाला 4 गो से बन सके, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। अच्छा
क्या वो रेखाखंड से बनते? चार गो। दुनिया के सभी चतुर्भुज के बारे में कहा गया। अब चतुर्भुज है, अब चार गो रेखाखंड है, कौन क्या गो बनेंगे? कौन क्या गो बनेंगे? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 इधर रेखाखंड बगल कदी बगले एगो कोण, दोसर कोण, तेसर कोण, क्या गो कोण बने है? कोण क्या गो बने है? तो जब भी चतुर्भुज बनते तो कौन क्या गो बनते? क्या गो कौन बनते? चार गो कौन बनते। अब खोपा क्या गो बनते रे? खोपो क्या गो बनते? हाँ, खोपा क्या बने की? एगो खोपा ये बने है, एगो खोपा ये बने है, एगो अत्ता, एगो अत्ता। तो शीर्ष बिंदु क्या गो? शीर्ष बिंदु क्या गो? कौन क्या गो? भुजा क्या गो? कथी में? कथी में? कथी में? कथी में? त्रिभुज, त्रिभुज में क्या गो बने चलेगा? 3 गो भुजा, एगो भुजा, 2 गो भुजा, 3 गो भुजा, 3 गो कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण बने ले ना? बने ले कि नहीं बने ले? शीर्ष बिंदु, एगो शीर्ष बिंदु, 2 गो शीर्ष बिंदु, 3 गो शीर्ष बिंदु, क्या गो? 3 गो। ये तो आप लोग समझ लेंगे, चतुर्भुज में 4 गो कोण, 4 गो भुजा, 4 गो शीर्ष बिंदु। त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण को जोड़े ले तो कितने हो चलेगा? 180 डिग्री। और एक अंदर के चारों कोण को जोड़ भी 360 डिग्री। कोई भी चतुर्भुज है, इसके अंदर के चारों कोण को जोड़ेंगे कितना होगा? कितना होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होगा? कितने डिग्री? ये चतुर्भुज है, ये कथी है? ये ये चतुर्भुज है कहता ये रास्ता हाईवे है बोला, तो थोड़ा देखा नहीं जाना, डूबा सके। ये चतुर्भुज है, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 6 0 कते दे? मतलब कते बोले? 360 डिग्री होगा। कितना होगा? कौन चतुर्भुज के? कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होगा? कितना होगा? 360 डिग्री। बेसिक चीज बुझ गई। कोई भी चतुर्भुज होगा 4 गो भुजा होगा। क्या गो भुजा? कोई भी चतुर्भुज है 4 गो कोण है। क्या गो कोण है? कोई भी चतुर्भुज है 4 गो शीर्ष बिंदु है। क्या गो है? कोई भी चतुर्भुज है चारों कोण के योगफल कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा? ये बात सब में है। अब इसी के कई प्रकार है। इसी का क्या है? इसी का क्या है? कई प्रकार है। समझ लीजिए ना। बाप का सब क्यों है? बाप सब क्यों है, लेकिन बापों में वैरायटी आवे ना। क्योंकि बाप दयालु मिला रही है कि तोर बाप के बेसी प्यार कर लो, केवल के चढ़े जगह कर बेसी कूट काट कर लो, सब अलग अलग प्रकार आवे। समझ लीजिए ना। बस एक है कथी? बाप है कथी? बाप है। बस समझ लीजिए बात है। सबके सब गुण तो सब रहबे करते, लेकिन इसमें क्या है? कई सारा प्रकार आ जाता है चतुर्भुज में। अब चतुर्भुज के प्रकार सबको देखते हैं। यहाँ दिया गया है जैसे वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, समांतर सदिश, कई प्रकार के चतुर्भुज होता है। चलिए ये वर्ग का चित्र है। ये किसका है? वर्ग का। ये आयत का पढ़ेंगे। वर्ग आयत सब गलत अभी बताइए। वही बात करा किसी भी अच्छा एगो चीज लिखना वैसे के लिए इसको लिख लेते हैं। लिखा हुआ तो हो जाना चाहिए। कल हम बता दिए थे, बताए थे कि इसको बताने की जरूरत अब नहीं रहेगी। आप लोग एक बार सीख लेते हैं तो लिखल लेता है। एक नाम ए है, एक नाम बी है, एक नाम सी है, एक नाम डी है। तो कहते भुजा लिखे गए नहीं तो लिखल लिखल हो जाते। कौन कहते लिखे गए नहीं तो लिखल। शीर्ष बिंदु कहते तो नहीं तो लिखल। हाँ एक और तरह के बोले लिखता हूँ। लिखो जल्दी फटाक से लिख। पीने को चीज दे पीछे वाला जाओ लिख फटाक से लिख। वही बात को यहाँ पर नवरा नवरा कर दिया गया है। कल जिसको हम भुजा लिखना सिखाए थे, सीखे होंगे तो आज आराम से क्या कर सकते हैं आप? पक्का लिख लीजिएगा। पक्का क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। कल लिखा है चाहे नहीं सीखे होंगे तो नहीं बनेगा आपसे।
कभी नहीं बनेगा। हाँ, इसलिए लिखिए फटाक फटाक, धड़ाक धड़ाक लिखिए। भुजा, कोण, शीर्षबिंदु तीनों लिखना है। फास्ट लिख, अब तो ये सब काम करे बताते टाइम लगा तो फिर दिक्कत हो जाती ना। कहीं बगल है, फास्ट में लिखिए, लिखिए जल्दी जल्दी। हो गया, जगह नहीं बोले तो समझने नहीं, बढ़िया से समझने नहीं, फास्ट में काम करते तो हम क्या लिखे भुजा कल के यहाँ से ए बी बी सी डी ए डी। कोई डी लिखने थे तो पहले, लेकिन ए आवे पहले तो ए लिख, बाद में डी लिख। कौन कर लिखे ई कौन, आई कौन के ए कह सके छे, फिर आई कौन के बी कह सके छे, कोई कौन आई कौन के सी कह सके, आई कौन के डी कह सके। लेकिन कौन लिखना भी आप लोग दोनों तरीका से सीखे ना। या ई वाला नहीं लिख सके तो आई कौन के दूसरा नाम कहना के लिख सके, ए लिखे के लिए की कर सके लिए ए बीच में देती है कत से, एगो डी है एगो अगरी से बी है, तो बी ए डी लिख सके। दूसरा कोई कौन के लिखे के लिए बी बीच में ए बी सी, ए बी सी, जे कौन के लिखो तेरा बीच में सी कौन है तो बी सी डी, बी सी डी। आई कौन के लिखे के लिए सी डी ए या ए डी सी लिख सके, जितना लिखे को लिख कोनो बात नहीं। चलिए ये क्या है, कौन लिखने का तरीका, शीर्ष बिंदु से जानवे करे छे ए बी सी डी। ये क्या है, शीर्ष बिंदु हो गया इतना। और भी क्या होगा, मैं भी हुआ तब फिर से बता दिए हूँ। अब फिर से देखिए दोस्त, एक और चीज हुई दोस्त, देखियो इधर देखो रे, इसका नाम है पी क्यू आर एस। एगो विकर्ण नाम के चीज है, कैसे नाम की चीज है विकर्ण। क्या होता है, एक विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण जो है ना, जब भी हो वो कोना कोनी हो, केना हो कोना कोनी। तो देख तो विकर्ण कोना कोनी में होए वाला अच्छा है, आई कोण से आई कोण, ये क्या है विकर्ण है। आप लोग जब झिझिर कोना खेलते रहते हैं तो आमने सामने तो जीवे करे छी, कभी बार रिक्स हाई वाला जगह अभी कौन सा डायरेक्ट वही कौन भागल, समझ लिया। अक्सर ऑटो कहते रहे खेल में तभी मजा आवे छे, खेल में तभी की होय छे मजा। एगो विकर्ण ई भगला, एगो ई कौन से कौन नहीं जेता है एकरा कहे छे विकर्ण। एकरा की कहे छे विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो विकर्ण क्या गो सती में कोई भी चतुर्भुज होते थे, क्या गो विकर्ण, क्या गो विकर्ण, क्या गो विकर्ण। चतुर्भुज में क्या गो विकर्ण, चतुर्भुज में क्या गो विकर्ण, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में क्या गो विकर्ण, क्वेश्चन पूछेगा चतुर्भुज के सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा विकर्ण नहीं है, क्या होगा इसमें सबसे लंबा के है विकर्ण। सबसे लंबा कौन होता है विकर्ण, समझ ली। करने के विकर्ण कहे छे, देखिए ना अकरा खाली निकाल तो एना नहीं भगला, एना 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 नहीं करने हला त्रिभुज रहते, कथी रहते त्रिभुज रहते, तो ई भुजा के सामने वाला कर्ण हो चलेगा। ई वाला एकरा निकाल ककरो निकाली तो रहते बनते, जब छोट बना ले थोड़ा ध्यान दे के जरूरत नहीं है। विकर्ण बुझ गई, अब चतुर्भुज हमर खत्म भ गेल, खाली बतबे के छै। देखिए कह रहा है किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, जना ए बी सी डी लिखल के तो भुजा ए बी बी सी और सी डी और ए डी। किसी भी चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, एगो कोण, दो कोण, तीन गो कोण, चार कोण, तो चार कोण का नाम लिखा होगा नीचे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी लिखा हुआ है। या इसी को दूसरा तरीका से लिख सकते हैं, कैसे, अभी जस्ट होता है कोण ए लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए देंगे बीच में कत सर डी ए बी, डी ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, कोण बी ए डी।
और बताए हैं कि एक रंग लिखने के लिए अच्छा ऑप्शन यहाँ है कि तू ABCD में पहले आवेगा पहले लिख, जो बाद में होगा बाद में लिखे। लेकिन एक के चेंज कर सके है नहीं, कौन एक के बारे में लिख रहे हैं, एक के चेंज नहीं कर सके, वो पीछे में रहते हमेशा। कौन बी के बारे में लिख भी लिख भी ABC, कौन सी के बारे में लिख लिख भी कौन BCD, जे बीच में से कौन ही है, बीच में के सी, बीच में बी है, बीच में ए है। एक और कौन अगला बारे में ADC, कौन ADC, चारों कौन लिखा गया। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कते होय छै, आई कोण के जोड़बी, आई कोण के जोड़बी, आई कोण के जोड़बे, एकरा जोड़बी कते हेते 360 डिग्री। मान ले एकर मान दल के 80 डिग्री, एकर मान दल है 70 डिग्री, एकर मान दल है 90 डिग्री, एकर मान कते हेते रे, तो कैसे करेंगे 80 प्लस 70 प्लस 90, अगर नहीं दे रहे तो अगर x मान ले, x बराबर 360 डिग्री, 9 7 16 8 24, 240 प्लस x बराबर 360, x बराबर 360 माइनस 240 बराबर 0 2 कते भागले, तो वैसे ही मान निकाला जाता है। वैसे क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। पहले वो सवाल देने चलिए फिर का बारे में जाने फिर से कते खतरनाक तरीके से बनल का है। और अब मान देना ये x प्लस 2y बराबर 4 की करे जे x खतरनाक तरीका से बनावे। कुछ हम कहते इसलिए कहते क्लास एब्सेंट होगा गड़बड़ हो जाती। कुछ हम बताए थे वाला नियम आप लोग को, x प्लस y बराबर 6/2 करेंगे। x प्लस y बराबर की कर देंगे 4/2 करेंगे। आपको बताए थे उस दिन हम क्लास में क्या बताए थे कि जब भी इस तरह का कंडीशन आए तो पहले जोड़ घटाव क्रिया करेंगे और बाद में गुना बढ़ा के। ये जोड़ घटाव वाला काम बाकी है ना, पहले एक ही है ना, है ऐसा नहीं कर सकते। पहले जोड़ घटाव वाला ये जोड़ है, पहले अई बगल देते 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस x। अब गुना है ना, अब गुना भाग वाला y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस x/2 हो गए। अब मान निकलते हैं। लेकिन क्या बड़ी खतरनाक तरीके हमारे खुद शॉर्ट लेकिन केना केना इशू कर देते, अत्य खतरनाक तरीका का प्रयोग कर दे। अपडेट नहीं करने दे बन सके, देखिए घमंड छोड़ा का बजाय ना लगल कि हम तेज ही चल पढ़े की जरूरत है। छोटका छोटका बात बड़ी भारी बजे छे, समझ कि नहीं, इसलिए बढ़िया से ध्यान देना। अब कह रहा है किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। क्या वो विकर्ण, 2 को विकर्ण। अभी बताइए जल्दी, जस्ट विकर्ण का भी नाम लिख सकते हैं। विकर्ण का नाम लिख लेता है, एक नाम P है, एक नाम Q है, एक नाम R है, एक नाम S है। ये विकर्ण का नाम बोलिए, एक नाम P है, एक नाम R है। एक विकर्ण का नाम PR हो गए, आई विकर्ण का नाम Q है थे Q है। नॉर्मली बात है, बस विकर्ण वाला काम खत्म हो गए। अब हम पढ़ा दे तरह के अपना मन से वर्ग और आयत, आयत नहीं आयत, वर्ग और आयत पढ़ा देते हैं। आप लोग से जो अधिकतर पूछता है वो क्या पूछता है, वर्ग और आयत से ही सवाल रहता है। ध्यान से देखिए दोस्त, वर्ग देखो, वर्ग क्या देखो, वर्ग वर्ग कहाँ मेरे तो वर्ग, ठीक है ना, वर्ग, ठीक है। वो पहली दीजिए, ये क्या है, ये क्या है, ये वर्ग है। ये क्या है, ये वर्ग है। ना बिना कलर है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये क्या है, वर्ग है। ये क्या है, वर्ग है। तो वर्ग भी चतुर्भुज हो, वर्ग भी कथी हो, किया हो, कनिक बता दे किया हो, क्या कि 4 को भुजा हो में
एमें क्या भुजा है? 4 गो भुजा नहीं है। देखिए तो एगो भुजा, 2 गो भुजा, 3 गो भुजा, 4 गो भुजा है। 4 गो भुजा है, 4 गो भुजा है रे। 4 गो कोण है, एगो कोण, 2 गो कोण, 3 गो कोण, 4 गो कोण। कोण है 4 गो? शीर्ष बिंदु 4 गो है, 1 2 3 4। यह भी क्या है? चतुर्भुज है। यह भी क्या है? चतुर्भुज है। यह भी क्या है? चतुर्भुज है। लेकिन ए में कंडीशन सब कनी मनी चेंज हो जाए छे। 2 गो कंडीशन चेंज हो जाए। क्या गो? वार बोलिए मेरे साथ। वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे वर्ग कहेंगे। वैसी आकृति जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो और चारों कोण आपस में बराबर हो, उसे वर्ग कहेंगे। बराबर रहते ना, अगर कौनो कम बेसी करते तो 360 कुल भी नहीं करते। जैसे त्रिभुज में नियम होता था चारों मिला करके, तीनों मिला करके 180 होना चाहिए, वैसे ही चतुर्भुज में नियम होता है इसको 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 जोड़ करके कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? देखिए अगर कई दल के सवाल में कई दल के कथी है? वर्ग है। कथी है? कई दल के वर्ग की भुजा है 5 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर? तो अपने मन 5 बजते, यो कते बजते, ई कते बजते, कते बजते, ई कते बजते 90 डिग्री। कते बजते? एगो खाली बात कह दे कथी? कह दल के वर्ग की भुजा। की कह दल के? खाली कह दल के वर्ग है तखन के अत्ते कुछ भ गेले। कहल के अत्ते बात कते भ गेले? अत्ते बात भ गेले। ऐसा वर्ग का नियम होता है। वर्ग के सब भुजा आपस में की होय छे? तो सब 1 5 1 5 1 5 1 5 हो गए। अब वर्ग के परिभाषा जाने, अगर कोई आकृति वर्ग है तो फिक्स है कि सब कोण कते हेते? सब कोण कते हेते? सब कोण कते हेते? समझा रे? अब वर्ग में 2 विकर्ण हो, क्या वर्गों में 2 विकर्ण हेते? एगो विकर्ण और 2 विकर्ण। समझ गई? आप वर्ग के सूत्र उड़े देखिए, बता दे। ए बी सी डी इसका मान है 6 सेंटीमीटर, तो एडी का मान क्या होगा? एडी का मान क्या होगा? बीसी का मान क्या होगा? सीडी का मान क्या होगा? एबी का मान क्या है? अगर यह हो जाएगा 9, आप बता एडी का मान करते थे। अगर यह आकृति वर्ग है, यह आकृति क्या है? वर्ग है, तो एगो का मान है जे श्याम मान चारों भुजा के वजह से वही मान क्या हो जाएगा? चारों भुजा। अगर आकृति क्या है? वर्ग है, तो अगर एक भुजा का मान अगर 6 है तो सबके 6, एक भुजा का मान 9 तो सबके 9, एक भुजा का मान 10 तो सबके मान 10, एक भुजा का मान 12 तो सब भुजा के मान 12। एगो भुजा के जो मान है वे मान सब भुजा के थे। समझ ली बात? सब भुजा के, सब चौक के, सब कचरी के मान रहते। समझा रे? समझा? और कोण के मान तो बुझ गए। अगर कई दल के वर्ग है तो सब कोण कते थे? 90 डिग्री। अब बताइए एगो बात, अलग से ये बात कही, लेकिन सर कि कई दल के सब भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी यो 6 है, यो 6 है, यो 6 है। कई दल के अगर मान दे देने 80, अगर मान करे दे देने छे वर्ग हेतै? ये वर्ग काहे? कि दोनों चीज बराबर होना चाहिए। सब कोण 90 डिग्री और सब भुजा बराबर। अगर ई कह रहा कि सब भुजा बराबर है, ई कोण कह रहा 80 है, एना भ नहीं सके, एना भ गए तो दोसर चतुर्भुज भ जाते। ई वर्ग
नहीं हो सकता है। भुजा भी होना चाहिए सब बराबर और कोण भी सब होना चाहिए बराबर, मतलब 90 डिग्री बराबर तभी हो सके जब 90 डिग्री 9 चौक 36 हो छे। समझ ना, अगर एगो 80 हेते तो दोसर के मान पक्का की बढ़ते बढ़ जेते, बढ़ेगा ही का कि 90 होगा तभी आकर के ना दोसर के मान पक्का की हेते, इसे बढ़ जेते। ठीक है, वर्ग का समझा, इसको हम लोग थोड़ा बहुत कभी करिए। फॉर्मूला लगा के देख लिए, फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला देखिए, सूत्र सूत्र देखो बारे, आपको मात्र 2 ही सूत्र 3 गो सूत्र याद रखेंगे। वर्ग का परिमाप, कल बताए थे परिमाप केकरा कहे छे, एकरा जोड़ दी एकरा जोड़ दी एकरा जोड़ दी एकरा जोड़ दी, वर्ग के की भए थे परिमाप भए थे। और तोरा पहले से पता होगा रे, इधर देखो, तुमको पहले से पता है, क्या पता है, क्या पता है, वर्ग के जो एगो भुजा का मान हो वह सब के मान हो नहीं हो चाहे। अगर एकर मान है 10 सेंटीमीटर, कते सेंटीमीटर, तो सब के जोड़ 10 10 20 10 30 10 40 नहीं बोला है, कते बोलो 40। तो बात बराबर है, आपको बताए थे जोड़ का ही संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। तो 10 को वाला क्या कुछ 1 2 3 4, तो बस 10 गुने ओकरे के ना ठोर गुने भुजा, भुजा मतलब 10 नहीं भगला 4 गुने कते भगली 40 सेंटीमीटर 40। फिर से एक बार देख लीजिए, कल के क्लास में बताए थे परिमाप, कथी कथी भुजा मतलब किछो लंबाई चौड़ा ऊंचाई, ई या तो सेंटीमीटर में रहते नहीं तो मीटर में रहते, समझ एना के रहे छे। क्षेत्रफल कथी रे, क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमेशा कदी में रहते पावर में 2 करके रहते, कदी रहते पावर में या मीटर के पावर में 2 रहते, अन्ना करके मान रहते, मतलब कि ये स्क्वायर में रह सके क्षेत्रफल। अन्ना वाला अवस्था में कभी क्षेत्रफल नहीं हो सकता, इन्हें की पावर में नहीं खाली सेंटीमीटर लेकर तब क्षेत्रफल हो ही नहीं सकता है। आयतन जब भी होते कदी आयतन जब भी होते तो पावर में कते रहते 3 रहते, चाहे जो भी कुछ है मगर पावर में कते रहते, उसके मात्रक के पावर में 3 होना एकदम जरूरी है, नहीं तो मात्रा आयतन हो ही नहीं सकता है। अगर यह 2 लिख दे तो की भाई क्षेत्रफल, यहाँ पर 3 लिख दिया क्या हो जाएगा आयतन, किछो न निकलते, या तो भुजा के लंबाई हेते नहीं तो भुजा के चौड़ाई हेते नहीं तो भुजा के ऊंचाई हेते नहीं तो भुजा के परिमाप हेतु, ठीक, भुजा के वो जो चीज दिया उसका क्या होगा परिमाप होगा, नहीं तो परिधि होगा, समझ गया, नहीं तो परिमिति हेते। ये बात तो हमेशा गांठ वाला, कभी कभी सवाल में ऐसा कर देता रहता है कि सवाल का स्पष्ट निकल के याद दे दिया है कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तुमको अपने मन समझना पड़ता है क्षेत्रफल, ये कभी कभी ऐसे कर देता रहता, सवाल देगा वहाँ पर डायरेक्ट लिख देते 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो तुमको देख करके समझ में आना चाहिए क्या है क्षेत्रफल है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है स्क्वायर दिया है, लिख दिया है 90 मीटर क्यूब, इसका मतलब ये क्या है किसी का आयतन दिया होगा, क्यू वाला आयतन है, दूसरा और कुछ हो ही नहीं सकता है, स्क्वायर वाला हमेशा क्षेत्रफल हो सकता है, दूसरा कुछ हो ही नहीं, जिसका भी हो लेकिन होगा क्या चीज क्षेत्रफल। जब भी आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसके पावर में 2 एकदम जे बेटा करते मात्रक के पावर में, ठीक से, और बिना मात्रक के नहीं कुछ रहते तक। अच्छा एकरे कह दी वर्ग मीटर, बोले की कहे छे, अच्छा एक बात और देखिए, इसी को एकरा कथी कहे छी वर्ग नहीं करते हम लोग नहीं पढ़े थे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एकरा लिखा जा सके वर्ग मीटर, समझ ली, एकरा लिख सके छी 3 का घन कहे छे रे घन सेंटीमीटर, समझ ली कि नहीं, यो बात पर ध्यान दे, नहीं पता लेकिन सेंटीमीटर क्यों नहीं तक घन सेंटीमीटर लिख देने चाहिए, तो मात्रक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए सूत्र पर हम लोग चलते हैं, तो देखिए ध्यान से, वर्ग का परिमाप क्या होगा, हाँ ठोर गुने भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा के पावर में 2, और वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने बस, ये 3 को सूत्र याद रखी, तुमको वर्ग का सब सवाल
बन जाएगा। वर्ग का सब सवाल बन जाएगा। पहले हम आयत भी पढ़ा लेते हैं तब सवाल लेंगे, नहीं तो हमारा सवाल चैप्टर ये दिमाग। अब आयत पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आयत पर। मतलब चले ये सब भी आयत आयत ले लो, ये है आयत। ठीक, ये आयत है। अब आयत भी बनाइए देते हैं वो। ये क्या है? दिखा दिया हो? हाँ, दिखाई दो वाले तो नहीं दो तो चश्मा लगा लिए। ये आयत है। ये क्या है? आयत भी क्या है? चतुर्भुज है। क्यों? इसमें भी 4 को भुजा, 1 2 3 4। क्या को भुजा? 4 गो कोण, 1 गो कोण, 2 गो कोण, 3 गो कोण, 4 गो कोण है रे। 4 गो शीर्ष बिंदु, 1 2 3 4। तो आयत भी क्या है? चतुर्भुज है। आयत भी क्या है? आयत तो कति है चतुर्भुज। आयत भी क्या होता है? चतुर्भुज होता है। आयत भी क्या होता है? चतुर्भुज होता है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आयत के नियम अलग हुए थे। बोलिए मेरे साथ, वैसी आकृति वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का कोण भुजा से बोल, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे आयत कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे आयत कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आयत। ध्यान से रखिए, आमने सामने बुझे चिरे हम तोर की अभी दवाल के सामने के छे समझ के ना देखी तो देखी तो ई वाला भुजा एक रंग में लगे है, नहीं लगे हो तो जो लाने नहीं लगे हो तो एकदम कतऽ पहुँचे लाने कर पहुँचे इलाज करवा भुजिया भगले तो ध्यान से देखिए। और ई भुजा के बराबर नहीं है तो अगर मतलब ई बोले कि ई अगर 10 है तो यो कते भाई थे, ई अगर 6 है तो यो कते भाई थे। अखन को आयत नहीं भेले और कंडीशन है यू 90 होई के चाहिए, इहो के चाहिए हमरो 90 होई के चाहिए, तब हम एगो आयत। खाली एकरे बराबर कर देला सब आयत नहीं होगा। अगर सब कोण 90 डिग्री छे, सब कोण कते ई जते होते ई छे आ ई जते होते ई है आमने सामने, मतलब एकर सामने ई होले तो ई दोनों बराबर हेते आ एकर सामने ई होले तो ई दोनों आपस में की हेते बराबर हेते, तब की हेते आयत। तब क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? अगर आप लोग बात को समझ गए तो बिना हम मान दिए हुए आप बराबर करके बताइए कौन कौन भुजा बराबर हेते। ए बी पी क्यू बोलता कौन क्या हो जाएगा? भुजा बराबर होगा, भुजा बराबर है क्या करके कर ए बी बराबर पी क्यू। अब भुजा है तो फिर एगो ए क्यू बराबर है जगह बीपी क्यू बता थे बीपी। और कोण बराबर है कोण ए
बराबर है त्रिकोण बी से, बराबर है त्रिकोण पी से, बराबर है त्रिकोण क्यू से, बराबर करते डिग्री सब 90 डिग्री की गति से बराबर है। ये किसका नियम होता है? आयत का। और वर्ग में खाली अथवा चाहिए, वर्ग के सब भुजा एक रंग, आयत में आमने सामने के भुजा एक रंग। बात है कि कौन से दोनों के 90 डिग्री हुए छे? वर्ग के सब भुजा कथी हेते? आप आइए एगो और बात देखिए, बना ई बात तक नहीं बतवे के चाहिए। अब ध्यान से देखिए तो वर्ग वाला बात आयत में, वर्ग वाला बात आयत में फिट हो जाए छे। ई मान ले ई वर्ग है, कथी है? वर्ग है। ई भुजा 6 है तो इहो कते हेते? 6, इहो 6, इहो 6। कौन सा दोनों के 90 हेबे छे? इहो 90, 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 इहो 90। आ देखिए वर्ग वाला यदि आयत के जो परिभाषा है से वर्गों में फिट हो जाए। कभी केना फिट हो जाए? देखिए ध्यान से बड़े देखो जरा ध्यान से कैसे फिट हो जाता है। देखिए तो वर्ग आयत की कहे छे आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो एकर सामने ई भुजा नहीं बराबर, एकर सामने ई भुजा नहीं बराबर, तो यही द्वारे वर्ग भी क्या है? एक आयत है। वर्ग भी क्या है? क्या कि वर्ग आयत के जो कंडीशन है वो वाला बात अहो में हो जाए छे, नहीं हो जाए। आयत क्या कहता है कि आमने सामने का भुजा क्या हो? आमने सामने का भुजा क्या हो? देखिए एकर सामने ई 6 है तो इहो 6 है, ई बराबर भ गेले। एकर सामने ई 6 है तो एकर सामने इहो 6 है, तो बराबर भ गेले। आ सब कोणों 90 डिग्री है, तो जे गुण आयत के वह गुण वर्ग के नहीं भ जाए छै। तो जत्ते भी वर्ग है सब आयत है, लेकिन आयत वर्ग हेतै। देखिए वर्ग वाला गुण छै, वर्ग में की कहे छै? सब भुजा आपस में बराबर होगा, में सब भुजा आपस में बराबर है, तो ई भ सके है, समझ ली, लेकिन ई नहीं भ सके छै। फिर से देखिए, जैसे तोरा के हमरा भोज खिया सके छी, लेकिन हम तोरा भोज नहीं खिया सके छी, समझ ली कि ना? है ना? देखो यहाँ पर क्या है? ई जत्ते भी वर्ग आयत है सब कथी हुए थे? उल्टे कह दिले रे, ये उल्टे कहा गए। जत्ते भी वर्ग है सब कथी है? आयत हो सके, लेकिन एको वो आयत वर्ग नहीं होगा। उल्टा तीर वर्तन होगा। जत्ते भी वर्ग है सब की थे आयत हो सके, हेबेटा करते, लेकिन एको वो आयत वर्ग, एक भी आयत वर्ग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ ली बात? समझ लीजिए, समझ में आया? आप आयत के फॉर्मूला देखिए, कथी का फॉर्मूला? आयत का सूत्र देखिए। ये आयत है, ये क्या है? आयत है, आयत है। पहले आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हिंदी बोले, हिंदी बोले। लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। ध्यान से देखिए वाले एना किया कल के, ई अगर 10 से दियो कते होते 10, ई 6 है तो कते हो गेले 6। तो ध्यान से देखते जोड़ अगर परिमाप के 10 6 16, 10 26 6 32 कते भेले? एकरा जोड़े के और तरीका नहीं छै। अगर ए दोनों काम जोड़ ले 10 6 16 भेले, यो कते 10 6 16, तो 16 गुने 2 के नहीं थे 32। ई कथी हेले? लंबाई। ई कथी है? चौड़ाई। बस यहाँ काम ये कर ले, लंबाई का मान 10, चौड़ाई का मान 6, एकरा 2 से गुना कर दे, नहीं हो गया 2 गुने 16 गुना 32। बात के समझने अभी तक फार्मूला एना ओना भइयो गेले तो की कर सके छो? ओकर मान निकाल सके छी। बुझली बने? समझा? परिमाप बुझली की करे के? सब के जोड़ल जाए तो ई 10 ई 6 ई 10 ई 6 है, या तो सबके जोड़ दे तो 10 10 16 10 26 6 32। अने ते और उपाय ई दूगो मिला के बराबर होय छै, देखो दोनों के जोड़ दे है, 2 से गुना कर दे, हो गेल मां। ओकरे फार्मूला बना दे छै 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, बस हो गई। आयत का परिमाप बराबर इंटू माने गुना होय छै 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने
चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। और आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर, ध्यान से देखिए दोस्त, और मतलब विकर्ण है एगो एना के है कि नहीं, एगो एना के है कि ना विकर्ण मान करा निकालो। देखिए एना का मान कीजिए त्रिभुज जका नहीं बजे जाए हो छे एना वाला त्रिभुज जका। और आप लोग जब त्रिभुज पढ़े थे तो इसको क्या कहते थे, कर्व। तो कर्व बराबर फॉर्मूला कथी हो छले, लंब स्क्वायर प्लस, आई ओकर नाम लंब है, ओकर नाम कथी कहै छै, एकरा कहै छै चौड़ाई, एकरा कहै छै लंबाई। त की होय छै, लंबाई स्क्वायर प्लस एकर मान निकाले की होय छै फार्मूला, एकर नाम एक कहै छै लंबाई, त लंबाई स्क्वायर प्लस वह रूट वाला वह कट वाला फार्मूला लगे छै, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। बस हो गए, ये तीन गो फार्मूला करे, ये तीन गो फार्मूला वो करे, ये चैप्टर। अब सवाल देते हैं और क्या करते हैं, सवाल देखते हैं। पहले एगो वर्ग का देखते हैं, परिमाप। परिमाप वाला छोड़ दिया, क्षेत्रफल खाली निकालिए। हाँ परिमाप तो बुझे गई, सवाल फार्मूला बदलते काले बना बना के दिखा दे केना बने छै क्षेत्रफल। क्वेश्चन है वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो उनका क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल सब निकाल दे, क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण निकाले और विकर्ण निकाले, सब निकाल सके एक बारे में। ध्यान से देखिए दोस्त, ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है, लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि, क्या दिया गया है, वर्ग का वर्ग का भुजा, वर्ग की भुजा बराबर कते रे 15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, ऐसे भी लिख सकते हैं सूत्र से, हम जानते हैं कि कभी जाने चाहिए वर्ग कभी निकाले क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कते कते भुजा के स्क्वायर, भुजा का मान कते 15 के स्क्वायर। अब बता दिया आदमी के घात घातांक नहीं पढ़ने तो स्क्वायर केना निकालते, जरा मान पता है डायरेक्ट मान भरते, 15 के स्क्वायर कते होय छै 225 सेंटीमीटर देने है सेंटीमीटर। अब जस्ट बताए क्षेत्रफल जब भी होता कथी में रहते बिसरियो के लिए ये सेंटीमीटर है लेकर खाली अगर की करे के स्क्वायर नहीं हो जाने तो लगा सके की, और पता है कि जो क्षेत्रफल में कथी में निकले स्क्वायर में रही है, परिमाप पर कथी में निकलते बिना स्क्वायर में, आयतन कथी में 3 में जाकर निकले छे, बाहर में 3 में चाहिए। आगे लिखे छे परिमाप निकालना, फिर लिखे पुनः वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, इस बारे 4 गुने करते भुजा का मान करते 15, 15 चौका 60। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो सके है नहीं, पहले बता दे परिमाप कथी होय छै सेंटीमीटर में एना करे छै। और एक और वाली वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, लिखने नहीं ले मानकर सूत्र लिखने लिया है, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, √2 भुजा का मान कते होय छै 15, ई होय छै 15√2 सेंटीमीटर। तीनों मान निकल गए, तीनों मान क्या हो गया निकल गया, कितना आसान है, करते आसान है, छे कि न छे। हाँ एक और वैरायटी देख ले, कभी बार ऐसे भी दे देगा मान निकालने के लिए, छोड़ो करा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उनकी भुजा निकाले, तो उनकी भुजा निकाले या परिमाप निकालने के लिए दे सकता, कुछ दे सकता है। तो देखिए नॉर्मली क्या करेंगे, बहुआ बहुआ ऐसा देखो क्या करना है नॉर्मली आपको, वो लिखेंगे वर्ग का, पहले लिखेंगे दिया गया है, पहले क्या लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे
थोड़ी से लेना। हाँ? अच्छा चल ध्यान से क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्या लिखेंगे, इसमें तो आप लोग सारा ही देख लिए ना। अब क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल कते 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप फिर लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, कति तू जाने हीरो बोलता बोल, वर्ग का बोला दे, बोला दे की होते बोल ले, बस बस भुजा स्क्वायर। और देखिए हमको क्या किया है, क्षेत्रफल के मान देने, कदर मान देने, क्षेत्रफल का क्या दिया है, मान दिया है। तो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल लिख दे, कते 625, नहीं तो ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे क्षेत्रफल का मान कते देने छे 625, कितना दिया है, ई ककर मान छिए क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल के सूत्र की होय छे, भुजा स्क्वायर, तो भुजा ये लिख दे, भुजा स्क्वायर। समझली। अब ध्यान से देखो, वहाँ बताए थे स्क्वायर जब आगे जाए तो की होय छे, रूट हो जाए थे, की होय छे, तो भुजा बराबर हो जाते रूट अंडर 625। इसका मान जिसको पता है वो आराम से लिख लेता, तो नहीं तो मतलब उत्तम करके निकाल के अगर निकालने तो सिखा देते, भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर। करते आसान है, करते आसान है, समझा भुजा वाला कैसे निकाला जाता है, समझ रे, समझ गया, समझ गया। चलिए एक और आयत के देख लीजिए तब खत्म अगले आयत में देखिए, बारे क्वेश्चन दे देगा आयत में कि आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप और क्षेत्रफल निकाले। परिमाप क्षेत्रफल विकर्ण निकाले, और विकर्ण एक ही बोले से निकाले, कम एक ही निकाले, विकर्ण निकाले, सब निकाल सकते हैं, कोनो बड़का वाली बात थोड़ी ना है। इधर देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्या क्या दिया है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितने देना चाहिए 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानता है, कति निकाला गया परिमाप, लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई के L कैसे, चौड़ाई के B कैसे, L प्लस B और मान 2, लंबाई का मान करते हो 12, चौड़ाई के मान 7, भगले 2 12 7 19, अगर तो गुना हो तो 19 गुना 38। पहले बताया परिमाप कति में रहे सेंटीमीटर में, भगले आंसर। अगर क्षेत्रफल कैसे निकाल लेता हूं, अब आयत का क्षेत्रफल, या पुनः कैसे भी लिख सकते हैं, कुछ लिख सके छी, पुनः आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, एल बी, एल का मान करते हैं 12, बी का मान 7, 12 7 84, और ये क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, भगले। पुनः आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर की होचे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर एल के मान कितने रे 12 के स्क्वायर, बी के मान 7 के स्क्वायर, कते होचे 12 बराबर 144, 7 7 49, एकर मान 9 4 13 के 3 हासिल 1 4 4 8 1 9 200 भगले सेंटीमीटर आंसर। कते रही है विकर्ण टूटवे न करते, भगले छोड़ दिल होते, भगले मान समझा, समझ ली। अगर तो के जना
नहीं चुके चल समझा ये अगर मान भ गए क्षेत्रफल रहते थे ऐसे करके मान निकालबे। अगर मान आपको देखो बारे अगर आयत का क्षेत्रफल आपको दे दिया है कभी कर देने छे क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर कति बराबर क्षेत्रफल बराबर 54 मीटर स्क्वायर है तो 54 मीटर स्क्वायर है और इधर ध्यान से देखो आयत का क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई पीछे दे लेते दो मान उसकी लंबाई 9 मीटर है नहीं तो इसे भी दे देगा 900 सेंटीमीटर है तो उनकी चौड़ाई निकाले। तो ध्यान से लिखेंगे क्या चीज दिया गया है क्या लिखेंगे दिया गया है कि कति देर से आयत का क्षेत्रफल बराबर कते 54 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो बारी और कही देने छे उसकी लंबाई बराबर कही देने छो 900 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो ई वाला मान के चेंज करे पड़ती मीटर में चाहिए कथी में छे सेंटीमीटर में यहाँ के दोनों के सेंटीमीटर बदले तो दोनों के मीटर में हमारा लिए आसान कथी छे मीटर 100 से भागा तो दी तो मीटर में चीज जाती कते हुए थे 9 मीटर। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है एल बी कैसे रे एल गुने बी होता है। क्षेत्रफल कते देने छे 54 ये भर 54 लंबाई एल बी ये भर दे लंबाई के मान कते 9 तो 9 गुने बी बराबर 54 यहाँ कर देते हैं तो हो जाएगा बी बराबर कते भरे 54 ई गुना में केवल कते भागा 9 6 के 54 बी का मान कितना हो जाएगा 6 मीटर। आंसर कते आसान तरीका से मिल जाए। इसके आधार पर आपको सवाल बनाने के लिए दिया गया होगा दे सवाल रे कर्मा में रहो 35-34 पढ़ के देखते हैं जमा में घना घना से प्रचारी है ठीक है यही आप लोग का क्या है देखिए ध्यान से इसको क्या करना है देखो इसको क्या करना है देख करके बस छोड़ दीजिएगा इसको बनाइएगा नहीं जुलूम हो जाएगा बना मत देना फिर सीख जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इतना को क्या करना है क्या करना है पक्का पूरी तो आज बेइज्जती कर ली हीरो बने